अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। अहम खबर है, हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री का मामला हल हो गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरियों पर दस्तखत कर दिए। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस मुकर्रर करने की मंजूरी। सिंध लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की मुस्तकिल जजेस के तौर पर मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहें आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की मंजूरी दी गई। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन, मराद से मुताल्लिक तरमीम की मंजूरी दी गई है। हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री का ये मामला हल हो चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरियों पर दस्तखत कर दिए। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस मुकर्रर करने की मंजूरी। सिंध लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की मुस्तकिल जजेस के तौर पर मंजूरी दी गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला पूंछ डिवीज़न की 4 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक साबिक वज़राए आज़म सरदार अतीक और तनवीर इलियास ने अवाम का एतमाद खो दिया। LA-14 बाग से अवामी दस्तो बाजू पार्टी के साजिद इकबाल आगे हैं। LA-15 से पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर आगे हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। LA-16 नून लीग के सरदार मीर अकबर आगे, जबकि पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान दूसरे नंबर पर हैं। LA-17 में फैसल राठौड़ आगे हैं। PDP रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठा दिए। कहा कि लाहौर में 2 बच्चियां थाने में कत्ल की गईं, एक माजूर बच्ची से ज्यादती की गई। जनवरी से जून 2026 तक खवातीन के खिलाफ संगीन नौइयत के 3172 मुकदमात रिपोर्ट हुए, जिनमें पंजाब का हिस्सा 74% है। मजीद बोले, आज़ाद कश्मीर में धांधली की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी तुर्की बा तुर्की जवाब। पुलिस पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने वाले अपने सूबों की हालत देखें। सिंध हुकूमत मीर रज़ा कत्ल केस अभी तक हल नहीं कर पाई, उनको धांधली हारने वाले हलकों में ही नज़र आती है। गाजियाबाद थाना के अंदर एक निके थानेदार ने उसने एक बच्ची को, माजूर बच्ची थी, उसको 2 दिन तक अपने हबस बेजा में भी रखा और हवस का निशाना भी बनाता रहा। पीपल्स पार्टी के जो हारे हुए रहनुमा हैं, वो मतलब बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं। जिनको अपना सिंध का सवाल पूछो तो उनको किसी बात का जवाब नहीं होता। बराए मेहरबानी कीमती मशवरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध हुकूमत को है। चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में 2 खवातीन को उनको गिरफ्तार किया गया, थाने ले जाया गया, पे थाने के अंदर तशद्दुद किया गया। उसके ऊपर बात करने की बजाय जिनके अपने सूबे के अंदर मीर रजा का केस जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। यहाँ पंजाब के अंदर कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आता, ना कोई जो है यहाँ पर फेक बोर्ड बनाकर जो है वो रिपोर्टें छुपाने की कोशिश की जाती है। ये सारे वाक़यात उस लाहौर में हैं जो तरक्की याफ्ता शहरों की फहरिस्त में आता है। कश्मीर वाले ये कहते हैं कि ये CM हमें दे दो, ये उस CM के शहर की ये हालत है कि जो आज भी जराइम पेशा के लोगों के रहमो करम पे आपने नौजवानों को छोड़ा हुआ है ना, उनको भाषण दें, हमें आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर मचा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को करते हैं पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं रोक सके। जो है वो आज हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के ज़रिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जारी की हुई है, लेकिन आज कुछ हल्की आंच पे है। पहले जैसा जो है ना वो जोश और जज्बा नहीं है। पीपल्स पार्टी के दोस्त जो हैं वो इस बारे में जो है वो बात करते रहे हैं कि जी फलां जगह पे धांधली हुई, फलां जगह पे धांधली। आज तक उन्होंने किसी किस्म का सबूत जो है वो मासवाई इसके कि जी फलां जगह पे जी 80% पोलिंग हो गई, फलां जगह पे 85% हो गई। हम आज जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज़्यादा ज़ोरदार थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया।
آزاد کشمیر الیکشن کو تاریخ کا متنازع ترین الیکشن قرار دیا. شہلا رضا بولی کہ مہم میں ان سے چلوائی گئی جنہیں گھر میں کوئی نہیں جانتا. آج آزاد کشمیر میں حکومت تو بنا لیں گے لیکن آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. شرمیلا فاروقی نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی. کہا کہ آپ کے سیف سٹی میں ذہنی معذور لڑکی سے تھانے میں زیادتی ہوئی. CCD ڈیتھ اسکواڈ بن چکا ہے. الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں. اس 2 نمبر الیکشن کے بعد یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی قیامت دور نہیں ہے. الیکشن انتہائی کا متنازع ترین الیکشن ہے. یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ چودھری لطیف اکبر کے مقابلے میں آپ نے جس کو کھڑا کیا اس کی شہرت کیا ہے؟ تو یہ 5-6 سیٹیں جس میں آپ نے صرف اس وجہ سے دھاندلی کی کہ کہیں جی بی جیسا حال نہ ہو جائے. آپ یہ حکومت بنا لیں گے لیکن آپ کبھی کوئی جلسہ نہیں کر سکیں گے جیسے آج تک آپ نے کیا. ہم نے بڑے بڑے دعوے سنے کہ لاہور بڑا سیکیور شہر ہے. پنجاب میں عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. جس کو آپ سیف سٹی کہتے ہیں وہاں پر ایک ذہنی معذور بچی, اس کو غازی آباد پولیس اسٹیشن کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. آپ کے پنجاب کے اندر CCD بنائی گئی اور کہا گیا جی کرائم کنٹرول کریں گے. وہ کرائم کیا کنٹرول کرنے نکلے, وہ تو ڈیتھ اسکواڈ بن گیا. اف اللہ, پنجاب کی کارکردگی پر میرے مقابلے میں تنقید کرنے کے لیے 3 خواتین کو بھیجا گیا, وہ بھی ایسے صوبے کی خواتین جن سے میر رضا کیس کی 2 نمبریاں سنبھالی نہیں جا رہی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کی خواتین رہنماؤں کے بیان پر رد عمل آ گیا. ایکس پر لکھا کہ تم سے نہ ہو پائے گا. ایرانی نمائندے کی گزشتہ 5 ماہ کی فوجی کشیدگی کے نقصان کا معاوضہ مانگ رہے ہیں, حالانکہ مذاکرات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب امریکہ بھی ایران سے سڑک کنارے بم دھماکوں, جنرل سلیمانی کی کارروائیوں اور USS گول حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے امریکیوں کے لیے ہرجانے کا مطالبہ کرے گا. امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ, لکھا کہ ایران پچھلے 50 سال میں مارے گئے لاکھوں اور حالیہ 5 ماہ میں ہلاک 52,000 مظاہرین کے لواحقین کو بھی معاوضہ ادا کرے, جس کے لیے امریکی نمائندوں کو آئندہ تمام مذاکرات میں یہ شرط شامل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کراچی ملیر گلشن قادری کے قریب سے بوری بند لاش ملی ہے. لاش 3 ٹکڑوں میں نکلی. شبہ ہے کہ قتل کسی اور جگہ کیا گیا. پولیس رائے کے مطابق نامعلوم ملزمان نے شہری کو اغوا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. تفصیلات کیا ہیں محمد کاشان سے جانتے ہیں. جی کاشان. جی بالکل, دیکھیں ملیر گلشن قادری کے قریب بوری بند لاش ملی ہے. پولیس حکام کا بتانا ہے لاش 3 ٹکڑوں میں ملی ہے, جبکہ نامعلوم ملزمان نے شہری کو اغوا کر کے مبینہ طور پہ قتل کیا ہے. پولیس حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ مقتول کی شناخت کا عمل بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. تاحال شناخت نہیں ہوئی ہے. ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ قتل کسی اور جگہ کر کے لاش کو یہاں پھینکا گیا ہے. کرائم سین یونٹ کی مدد سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں. پولیس حکام کا بتانا ہے کہ اطراف میں چیکنگ کیے جا رہے ہیں کہ اگر کیمرے موجود ہیں تو CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہیں. اس ٹائم پہ CSU کا عملہ جو ہے موقع پر موجود ہے اور شواہد جمع کرنے کا سلسلہ جو ہے پولیس حکام کی جانب سے شروع کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. جی محمد کاشان, بہت شکریہ. کوٹ ادو میں تیز رفتار رکشہ نہر میں گرنے کا واقعہ. ڈوبنے والے 6 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. 9 کی تلاش جاری ہے. واقعے میں خاتون سمیت 10 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا. رکشے میں 3 خواتین اور 23 بچے سوار تھے. انتظامیہ کی سربراہی میں رات سے ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے. کوٹ ادو میں تیز رفتار رکشہ نہر میں گرنے کا یہ افسوسناک واقعہ. ڈوبنے والے 6 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. 9 کی تلاش اب بھی جاری ہے. واقعے میں خاتون سمیت 10 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا. تفصیلات مبشر مرزا سے جانتے ہیں. مبشر, بتائیے گا. جی بالکل, یہ افسوسناک واقعہ جو ہے گزشتہ شب پیش آیا جب ایک بارات میں جاتے ہوئے ایک پھٹا رکشہ پر 26 سواریوں کا جو ہے وہ نہر میں جا گرا مظفر گڑھ کینال میں, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 6 افراد اب تک جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں, جس میں 2 خواتین ہیں اور 4 جو ہیں اس میں معصوم بچے ہیں, جبکہ 9 افراد کو جو ہے وہ 11 افراد کو جو ہے وہ زندہ جو ہے ریسکیو کر لیا گیا تھا. جبکہ 12 گھنٹے سے مسلسل جاری آپریشن جو ہے ریسکیو کی طرف سے ابھی بھی جاری ہے, جس کی نگرانی ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منصور قمر براہ راست کر رہے ہیں. تاحال 9 جو معصوم بچے ہیں ان کی جو ریسکیو آپریشن ہے
उनकी जो बॉडीज हैं उनको रिकवर करने के लिए जारी है। मुजफ्फरगढ़ कैनाल में जिस जगह पर ये वाकया पेश आया उससे हेड कालू, जिसका ये एरिया बनता है तकरीबन 10 किलोमीटर, जो रेस्क्यू के जराये ने हमें बताया है कि 10 किलोमीटर के अंदर जो है रेस्क्यू इनकी ऑपरेशन बॉडीज को अभी जारी है। मुबश्शिर मेरे से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर है, गुड ट्रांसपोर्टर के विफाक का सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। गुड ट्रांसपोर्टर की जानिब से हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हुकूमत ने 2 दिन में मुतालबात नहीं माने तो एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। विफाक और सिंध हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। मलिक शहजाद अवान की जानिब से कहा गया। तफसीलात कफील अहमद से जानते हैं। कफील बताइएगा। गुड ट्रांसपोर्टर के जो गुज़िश्ता रोज़ के मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए थे फेडरल गवर्नमेंट से और सूबाई गवर्नमेंट से। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि हड़ताल जो है वो चौथे रोज़ में आज दाखिल हो गई और उनका यही कहना था कि जब तक मुतालबात की मंजूरी नहीं होती उस वक्त तक जो है वो हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। मैं आपको बताऊँ कि एक मरतबा फिर आज इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात होंगे वज़ीर मवासलात से और वज़ीर पेट्रोलियम से। तो उसके बाद देखना ये हुआ कि आया ये मुज़ाकरात किस हद तक जो है वो कामयाब होते हैं। उनका कहना यह था कि जब तक पेट्रोलियम प्राइसेस को एक माह का फैसला नहीं किया जाता और उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स है और इसके अलावा जो दीगर इशूज़ हैं उनको फौरी जो है वो हल किया जाए, ताकि अगर वो हल होंगे तो ही जो है वो हड़ताल का खात्मा किया जाएगा। ताहम अगर हम बात कर लें मारीपुर में हज़ारों की तादाद में जो ट्रॉलर्स हैं और ट्रक्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कोई जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो नहीं हो रही और इसमें ये जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि गवर्नमेंट की हरदर्मी के बावजूद जो है वो अरबों रुपए का नुकसान जो है वो इकॉनमी को हो रहा है। जी कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई मंजर आम पर आ गई है। मशाल यूसुफजई के सलमान अकरम राजा पर संगीन इल्जाम सामने आए। जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा पर पैसे लेकर टिकटें देने का इल्ज़ाम है। पैसे लेकर टिकट्स देने का इल्ज़ाम आयद किया गया। लॉबिंग करके पार्टी से नावाकिफ लोगों को मेंबर बनाया गया। मशाल यूसुफजई की जानिब से बताया गया पार्टी में साजिशें हुई और मुसलसल झूठ बोले गए। पार्लियामेंटेरियन का काम अदालतों में खड़े होना नहीं। मशाल यूसुफजई की जानिब से ये एतराज़ात उठाए गए हैं। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई मंजर आम पर आ गई। खान साहब 10 दिनों से बीमार हैं। हम यहाँ कह रहे थे, आप चुप थे। जब मैंने ओपन ट्वीट कर लिया और फिर आप पे अवामी प्रेशर आया तो फिर ये लोग माने कि खान साहब बीमार है। अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफी मांग लूंगी। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है। 5 साल की उम्र से एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। यौम आज़ादी की आमद है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों का पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज। पाकिस्तान ख्वाबों की ताबीर और दिलों की धड़कन है। आज़ाद कश्मीर के नौजवान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की अहलियान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती का असम का अदा किया गया। कुर्बानियों की रोशनी लेकर तुलू हुआ है। ये सरजमीन हमारे ख्वाबों की ताबीर भी है, हमारे दिलों की धड़कन भी है। शोहदा का लहू हमारी रगों में अज़म बनकर दौड़ता है। उनकी कुर्बानियाँ हमारी पहचान बनकर जिंदा है। यही वो वतन है जिसके लिए दुआएं भी हैं, वफाएं भी हैं और उम्मीदें भी हैं। हमारे हाथों में किताब है मगर दिल में वतन की मोहब्बत का चिराग भी रोशन है। हमारी मंजिल इल्म भी है, किरदार भी है और वतन की खिदमत का अहद भी है। ये सब हलाली परचम हमें इत्तेहाद, वफा और कुर्बानी की नई दास्तान सुनाता है। पाक सऊदीया तुर्क इत्तेहाद हमारी सरहदों का पासबान भी है, उम्मत मुस्लिमा की मुशतरका आन भी। दिफाए वतन के लिए हमारी भाईचारगी एक नाकाबिले तस्हीर चट्टान भी है, अमन की जामिन और हमारी शान भी है। हम चाहते हैं कि अमन हर दरवाजे पर दस्तक दे और खुशहाली हर आंगन में मुस्कुरा उठे। हमारा कलम तामीर का पैगंबर बने और हमारा किरदार इस वतन की पहचान बने। ये वतन हमेशा से अमन का गहवारा रहे, तरक्की का इस्तारा रहे और इज्जत का मीनार रहे। हमारी दुआएं हमेशा इस मिट्टी के साथ रहें, हमारी वफाएं हमेशा इस परचम के साथ रहें। हम कश्मीरी नौजवान मोहब्बत को अपना पैगाम, वफा को अपना अहद और पाकिस्तान को अपनी दुआ समझते हैं।
हमारी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी मुबारक। अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ जश्न आज़ादी का टीजर जारी। चलो सबसे लाली परचम थामे इस शब आज़ादी की शान और शौकत को मज़ीद चार चांद लगाएं। आओ सब मिलकर एक आवाज़ हो और फिजाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। तुर्की के आला सतह वफ़द की वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात हुई है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की के वफ़द का खैर मकदम किया। शोबे सेहत में तकनीकी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। हुकूमत शहरियों को 13 अक़साम की वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रही है। कोई भी वैक्सीन मुल्क में तैयार नहीं की जाती, दरामद होती है। वैक्सीन की मुकामी सतह पर तैयारी नागुज़ीर हो चुकी। वैक्सीन की मुकामी सतह पर तैयारी से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त जारी है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया, शोबा सेहत में तकनीकी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। हुकूमत शहरियों को 13 अक़साम की वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रही है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की के वफ़द का खैर मकदम किया। FC बलूचिस्तान पसमानदा इलाकों में शहरियों की खदमत में हमा वक्त कोशां है। बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों में 21 फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक शहरियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। डेरा बुगटी, सोई, डेरा मुराल चमाली, ओच, हरनाई, दीगर में कैंप्स का इनेकाद किया गया। FBI के 14 फील्ड दफातर में टैक्स की अदम वसूली का इंकशाफ हुआ है। 106 टैक्स दहिंदगान से 5 अरब 61 करोड़ से ज़ायद वसूल नहीं किए जा सके। टैक्स दहिंदगान ने आमदन पर टैक्स ज़ाहिर होने के बावजूद अदा नहीं किए। एक ही बेज़ाब्तगी 5वें ऑडिट रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है। वाज़े ऑडिट किया गया जिसमें बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। FBI के 14 फील्ड दफातर में टैक्स की अदम वसूली का ये इंकशाफ हुआ है। 106 टैक्स दहिंदगान से 5 अरब 61 करोड़ से ज़ायद वसूल नहीं किए जा सके। टैक्स दहिंदगान ने आमदन पर टैक्स ज़ाहिर होने के बावजूद अदायगी नहीं की। एक ही बेज़ाब्तगी 5वें ऑडिट रिपोर्ट में भी बाज़े सामने आ चुकी है। तफसीलात उमर हयात खान से जानते। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, FBI के 14 फील्ड दफातर में 106 टैक्स दहिंदगान से टैक्स की अदम वसूली का इंकशाफ हुआ है। 106 टैक्स दहिंदगान से 5 अरब 61 करोड़ 85 लाख 70 हज़ार रुपए टैक्स की अदम वसूली का ये इंकशाफ सामने आया है। 106 टैक्स दहिंदगान ने दीगर ज़राए से आमदन पर काबिल टैक्स आमदन जाहिर होने के बावजूद जो है वो टैक्स अदा नहीं किया। FBI अफसरान की जानिब से वाजिबुल अदा टैक्स की वसूली के लिए बरवक्त कार्रवाई नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट में FBI की डेस्क ऑडिट और कानूनी कार्रवाई का निज़ाम मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है और FBI इंतजामिया ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने का जवाब दिया है। ऑडिट के मुताबिक जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो FBI की जानिब से नहीं दी गई। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी ने जुलाई, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की। बैंक अकाउंट से मुंसलिक डेटा के जरिए कर्ज पर मुनाफे की आमदन की निशानदेही करने के हवाले से भी जो है कहा गया और टैक्स दहिंदगान के खिलाफ कानून के तहत जुर्माने समेत ताजीरी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये रिपोर्ट में बताया गया है। जो दस्तावेज है उसमें यह बताया गया है कि एक ही बेज़ाब्तगी मुसलसल 5वीं ऑडिट रिपोर्ट में भी सामने आ गई है। गुज़िश्ता 4 ऑडिट रिपोर्ट्स में जो मामला रिपोर्ट हुआ है उसका जो माली असर है वो तकरीबन 53 अरब 74 करोड़ 86 लाख 40 हज़ार रुपए रहा और ऑडिट रिपोर्ट ने बेज़ाब्तगी के बार बार सामने आने को संगीन तशवीश का मामला करार दिया है। जी उमर हयात खान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात की मुलाकात हुई है। रज़ा हयात ने वज़ीर-ए-आज़म को तारीख़ी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। तफसीलात क्या है, फ़हद चौधरी से जानते हैं। जी फ़हद। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को तारीख़ी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की जो काविशें हैं उनको ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी वजारत से मुतालिक उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया, जबकि मुल्की सियासी सूरत हाल और बायमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी फ़हद चौधरी, बहुत शुक्रिया।
अहम खबर है, पुलिस और रेंजर्स का हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन। रेलवे स्टेशन से मुल्हिका होटल की सर्चिंग, मशकूक अफराद की जांच पड़ताल, होटल और गेस्ट हाउसेस के रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की गई। इंतजामिया को मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला पुलिस को देने की हिदायत। तफसीलात क्या है, इरफान नाराइन से जानते। जी इरफान। जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर में रात गए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें होटल्स, गेस्ट हाउसेज और रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स के अतराफ मौजूद लोगों की शनाख्त भी की गई और इसके साथ साथ जांच पड़ताल भी की गई। शहर भर में जो सर्च ऑपरेशन है वो खुफिया इत्तला की बुनियाद पर शुरू किया गया था, जिसमें तमाम होटल मालकान, गेस्ट हाउसेस को ये आगाही दी गई है कि फौरी तौर पर मशकूक सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला दें ताकि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के वाक़े से बचा जा सके। पुलिस की जानिब से ये सर्च ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा, जो कि जारी रहेगा। जी इरफान, बहुत शुक्रिया। एसएसपी अली रजा का जाए वकुआ का दौरा। एसएसपी ने मीर रजा के अहल खाना के हमरा जाए वकुआ का मुआयना किया है। एसएसपी ने जाए वकुआ से मुताल्लिक अहम तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए बनाई गई नई तहकीकाती टीम के रुकन एसएसपी अली रजा की जानिब से मीर रजा के अहल खाना की हमरा जाए वकवा का तफसीली दौरा किया गया है। एसएसपी अली रजा ने मकतूल के वर्षा की हमरा इस मकाम का दौरा किया जहाँ से लाश बरामद हुई थी। इस मौके पर अहल खाना ने जाए वकवा से मुतालिक पुलिस को अपने खदशात और अहम मुशाहिदात से भी आगाह किया है, जबकि दौरे के दौरान एसएसपी अली रजा ने इस केस के जो अहम गवाह नर्सरी के माली यासिर से भी तफसीली बातचीत की है, जिससे सबसे पहले लाश की निशानदेही की थी। माली यासिर से जाए वकवा, कैप्टोग्राफी हालात और वकवे के रोज की सरगर्मियों से मुतालिक अहम तफसीलात भी हासिल की गई हैं ताकि तहकीकात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। इसी हवाले से हुकाम का कहना है कि शवाहिद की रोशनी में केस के तमाम पहलू का बगौर जायजा भी लिया जा रहा है और खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीमें जल्दी इस अंधे कत्ल की जो असल हकायक तक पहुँचने की रसाई भी हासिल कर रही हैं। जी मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।